राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में दीघा थाना क्षेत्र के पोल्सन रोड में इसी कोरियर कंपनी में दिन के उजाले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात की बात कर ली जाए तो तकरीबन 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और हथियार के बल पर 1,22,000 रुपए की लूटपाट करके आराम से फरार हो जाते हैं। और जिस प्रकार से अभी तक के जानकारी मिली है कि नियमित समय के अनुसार दुकान खुलती है और ग्राहक के रूप में 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और उसके बाद 1,22,000 जो कुरियर कंपनी का जो सेल का पैसा था वो लूट कर आराम से फरार हो जाते। और हमारी मौजूदगी उसी कुरियर कंपनी में है। देखिए किस प्रकार से काम चल ही रहा था, उसी दौरान यहाँ पे अपराधियों ने सीधे तौर पे नकाब लगाकर आए और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि थाने से चंद कदम दूरी पे इतनी बड़ी वारदात कैसे घट गई, क्या हुआ था और किस प्रकार से कितने की संख्या में अपराधी थे, क्या हुआ था उस वक्त। ये 6:30 बजे 6:35 अप्रॉक्स के बीच में ये वो काम हुआ था। हम लोग उस समय अपना काम कर रहे थे, आखिरी मतलब कि हम लोग को क्लोजिंग का समय था और हम लोग बैगिंग कर रहे थे, लास्ट बैगिंग था। हमारे जो सर थे वो कैश कलेक्ट करके बंडल बनाकर कंप्लीट कर रहे थे ऑफ़ करने के लिए। तभी 2 बंदे अंदर आए और अचानक सडनली उनको मारने लगे। मारने के बाद हमने उन लोगों ने 5 की संख्या में अपराधी पहले तो बारी बारी से 2 एंटर किए ऐसे ताकि किसी को शक ना हो। 2 अंदर आए, हम लोग काम कर रहे थे तो उनको मारने लगा था। हम लोग खड़े होकर बोले क्यों मार रहे हो, तो 2 और एंटर किए और वो हमारी तरफ बढ़े गन निकाल कर। और उसके बाद एक बंदा और आया और वो शटर गिरा दिया ताकि किसी को बाहर पता ना चले। हम लोगों को गन पॉइंट पे रखा, सर को मारने लगा। सर से DVR के बारे में, वो कैमरा का जो सिस्टम रिकॉर्डिंग सिस्टम उसके बारे में पूछने लगा। वो सर अभी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, वो उनको मारने लगे। उनका नाम आशुतोष रंजन है, उनको मारने लगे। वो हमारे ATL हैं, उनको मारे। वो नहीं जिक्र किए DVR के बारे में कि नहीं बता रहे थे, तो वो हमारी तरफ बढ़ा, हम लोग को भी मारा। DVR के बारे में हम लोग भी नहीं जानते थे कि कहाँ होता है। तो उसके बाद वो वहाँ से जो कैश जो ड्रॉवर में था उन्होंने 1,22,000 समथिंग तो वो निकाल के अपने झोले में रख लिए, थैला में रख के। उसके बाद हम लोगों को मारने लगे। हमारी तरफ बढ़े तो एक और एम्प्लॉय थे हमारे FP, अक्षय कुमार नाम है उनका, उनको मारे। उनसे पर्स मोबाइल छीन लिए। वो हमसे भी मेरा मोबाइल और पर्स छीना, लेकिन मेरा मोबाइल जो था यहाँ चार्जिंग पॉइंट पर था और मेरा जो पर्स था वो हम अपने बैग में रखते हैं। सेल का पैसा था? हाँ, वो सब सेल का जितना भी होता है वो सेल का पैसा था। जो पुलिस आई है? हाँ, पुलिस जो आई थी हमारे वारदात होने के बाद, जो वारदात यहाँ नकाब लगाए हुए थे? हाँ, सारे लोग हेलमेट और नकाब पहने हुए थे। कितनी उम्र होगी? सब यंग एज थे, मतलब 30 के अप्रॉक्स में थे, 27 की। चेहरा देखे आप? नहीं, इससे किसी का चेहरा नहीं देखी क्योंकि लोगों ने मास्क और हेलमेट जो पहने हुए थे और हम लोग इतने नर्वस आ गए थे, डर गए थे। जो गन पॉइंट पर थे तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया उन लोग पर। देखिए सीधे तौर पर पोल्सन रोड में ये डिलीवरी जो कुरियर कंपनी है यहाँ पे पड़ता है और समझिए कि किस प्रकार से हथियार के नोक पे अपराधी आते हैं और वारदात को अंजाम देके आराम से फरार हो जाते हैं। यहाँ से तमाम कुरियर का काम होता है। और सीधे तौर पे बात कर ली जाए तो 3 बड़ी वारदात को आज कहीं ना कहीं अपराधियों ने अंजाम दिया है। जिस प्रकार से राजीव नगर में भी एक कुरियर कंपनी से लूटपाट की गई है और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी ये हाई प्रोफाइल इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ पे लोगों का आवागमन रहता है और आवागमन के बावजूद भी अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और आलमगंज, राजीव नगर और दीघा, ये 3 थाना क्षेत्र में कुरियर कंपनी से ही कहीं ना कहीं अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और इस पूरे मामले को लेके जो पैसे हैं वो लेके अपराधी फरार हो चुके हैं। तीनों घटनाओं में लगातार पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए, नकेल कसने के लिए जांच में जुट गई है। यहाँ एक डिलीवरी है, वो वेयर हाउस है छोटा सा, उसमें 1,22,000 की लूट की घटना हुई है। कुछ पता चला? 1,22,000 की अभी कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन, जो भी आएगा क्लियर किया जाएगा। 5 की संख्या में थे। बताया जाता है कि 5 हथियार लिए हुए थे? 5 नहीं, 5 के हाथ में नहीं दिख रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी है जिसके पास भी रहेगा पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। जो पोल्सन रोड दीघा थाना क्षेत्र में जो अपराध की घटना को अंजाम दिया गया है, तमाम अपराधियों के चेहरे CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। थाना यहाँ पे पहुँच के मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि दिन के उजाले में 3 इलाकों में 3 बड़ी वारदात को अपराधियों ने जो अंजाम दिया, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।